हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अभी और स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज के फर्स्ट ओडीआई मैच की, जो कि खेला जाएगा 31 अक्टूबर 2024 को भारतीय समय अनुसार रात 11:30 से। इस मैच की वेन्यू है सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम, नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी रिपोर्ट, फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट पिच रिपोर्ट बताने वाला हूं, वेन्यू स्टैट्स बताऊंगा, सभी प्लेयर्स के स्टैट्स बताऊंगा, उसके साथ कौन सा प्लेयर यहां पर ज्यादा यूजफुल होगा वो भी बताने वाला हूं, स्पिन चलेगी या फिर फास्ट इस वेन्यू पे ये भी आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगी और उसके अकॉर्डिंग हमारी बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगी स्मॉल लीग के लिए, ग्रैंड लीग के लिए। ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट तक देखोगे तभी सब समझोगे और तभी आप विन करोगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले पूरी वीडियो देख लो, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो, आपको नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जो भी अपडेट्स हैं वो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, इससे आपको हर वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। और एक शेयर और एक लाइक जरूर कर देना, इससे और लोगों के पास वीडियो पहुंच सकेगी। एक और बात, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि कैसी लगी वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहां आपको फाइनल जो भी अपडेट्स होंगी और फाइनल टीम जो होगी वो मिल जाएगी। तो जाकर जल्दी से जुड़ जाओ। अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जो पिच रिपोर्ट है, जो वेन्यू स्टैट्स हैं इसके बारे में कि यहां की वेन्यू क्या रहने वाली है, क्योंकि ये मैच खेला जाएगा जिस वेन्यू पे, ये काफी इंटरेस्टिंग वेन्यू है। तो विवियन रिचर्ड स्टेडियम की जो पिच होगी वो बैटिंग पिच रहने वाली है। यूं बोल सकते हैं कि बैटर्स को भी मदद मिलेगी और गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी। ज्यादातर यहां पर स्पिनर्स कारगर होंगे, भले ही यहां पर पेसर दिख रहा होगा आपको, लेकिन स्पिनर्स काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं तो 261 एवरेज स्कोर है इस वेन्यू की। अगर बात करें टोटल विकेट्स की 5 मैचेस में तो 77 विकेट्स गई हैं, 77 विकेट, और इसमें से 30 विकेट तेज गेंदबाजों को, 47 विकेट स्पिन गेंदबाजों को। तो स्पिन टू विन यहां पर फॉर्मूला हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पिच रहने वाली है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी टीम, अपनी कॉम्बिनेशन भी बनानी होगी। हेड टू हेड में दोनों ही टीम्स लगातार सेम लेवल पे चल रही हैं और इस टीम में बहुत सारे न्यू प्लेयर्स हैं दोनों टीम्स की तरफ से, तो इसलिए ये थोड़ी सी जो चीजें होंगी ना वो दोनों ही टीम्स के पक्ष में रह सकती हैं। इस वेन्यू के बारे में थोड़ी और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस वेन्यू की बात करते हैं ना, तो इस वेन्यू के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 2005 से जो मैचेस खेले गए हैं ओडीआई के, उसमें 25 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम 48% और बाद में बैटिंग करने वाली टीम 44% मैचेस को विन करती है। यहां पर पहले बैटिंग करना ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। एक और बात ध्यान रखना, एवरेज इनिंग्स की बात करें तो 236 फर्स्ट इनिंग्स और 215 रन सेकंड इनिंग्स का एवरेज स्कोर है इस वेन्यू के ऊपर। अगर वेन्यू स्टैट्स की बात करते हैं लास्ट 5 मैचेस के अकॉर्डिंग, तो जो भी टीम पहले बॉलिंग करती है वो 100% विन करती है। यानी अभी का फॉर्मूला हो गया है, पहले बॉलिंग करो और बाद में चेस करके विन कर लो। तो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स 248, सेकंड इनिंग्स में 250 रन बनते हैं इस वेन्यू के ऊपर। हाईएस्ट 326 है, इस बात को ध्यान रखना, जो कि इंग्लैंड के द्वारा ही बनाया गया था। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रख के चलना है। पिच की बिहेवियर की बात करें तो पेसर्स को सूट कर रही है अभी रिसेंट टाइम्स में, लेकिन स्पिनर्स के लिए भी अच्छी खासी मदद होती है। और अगर एवरेज स्कोर की बात करते हैं इस वेन्यू पे लास्ट 10 मैचेस में, तो देखिए फर्स्ट इनिंग्स में 10 ओवर्स का स्कोर, 20 ओवर्स का स्कोर, 30 ओवर्स, 35 ओवर्स, 40 ओवर्स और 50 ओवर्स, ऑलमोस्ट 301 और 302, ये जो है फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स का स्कोर है लास्ट 10 मैचेस के अकॉर्डिंग एवरेज निकालकर बात करते हैं तो। और स्पिन और पेस की बात करते हैं लास्ट 10 मैचेस में तो 83 विकेट्स पेस को और 57 विकेट्स स्पिन को। तो इसीलिए स्पिन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा भी रिसेंट टाइम में तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है, क्योंकि यहां पर रेनी सीजन है तो इस वजह से बारिश भी होती रहेगी, तो वहां पर भी तेज गेंदबाज काफी कारगर रहने वाले हैं। तो ये बात हो गई वेन्यू की, इस पिच की। अब आगे बढ़ते हैं।
तो यहां पर अगर हम सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर बात करते हैं तो देखिए दोनों ही टीम्स की तरफ से टॉप पिक की बात करेंगे ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो वन बाय वन करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि जो लाइनअप होगी उसमें कौन से प्लेयर रहेंगे। तो देखिए दो प्लेयर्स यहां विकेट कीपिंग से ये खेलना तय है, फिल सॉल्ट और शे होप का। वहीं पर दूसरी साइड बात करते हैं तो यहां शॉफिन रदरफोर्ड, लियम लिविंगस्टन, ब्रेंडन किंग, एविन लेविस, इनका खेलना ऑलमोस्ट कंफर्म है। बाकी जैकब बेथेल भी आपको इंग्लैंड की टीम में दिख जाएगा, कैसी कार्टी के भी चांसेस हैं। अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो रोस्टन चेस होगा, सैम करन, रोमारियो शेफर्ड और विल जैक्स के साथ साथ ये सारे प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे आपको। और बात करें बॉलर्स की तो यहां पर आदिल रशीद, उसके साथ गुडा केसमोटी, जोफ्रा आर्चर और अल्जारी जोसेफ, रीश टॉपली, ये प्लेयर्स देखने को आपको मिल जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ऑल राइट, सब कुछ आप लोग समझ रहे हो। अब बस ये समझना बाकी है कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो जानना जरूरी है हमारे लिए, और जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्लेयर्स के आखिर स्टैट्स क्या रहते हैं। क्योंकि जब आप समझोगे ना, जब जानोगे कि प्लेयर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं रीसेंट टाइम में, तो ही आप अपनी बेस्ट टीम और बेस्ट तरीके से डिजाइन कर पाओगे। तो देखो यहां पर अगर हम देखते हैं ना टॉप पिक की, तो टोटल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहां पर गुडा केसमोटी है सबसे ऊपर, सॉफिन रदरफोर्ड है और फिर अल्जारी जोसेफ है। लास्ट 5 मैचेस में इन्होंने इतने पॉइंट्स दिए हैं। वहीं पर दूसरी साइड से रीस टॉपली 284 पॉइंट्स के साथ, जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स, ये 3 प्लेयर्स टॉप प्लेयर्स हैं, सबसे ज्यादा पॉइंट्स दे रहे हैं 5 ओडीआईज में। एवरेज पॉइंट्स में अगर बात करें तो एविन लेविस अभी सबसे टॉप पे है। वहीं पर दूसरे नंबर पर शॉफिन रदरफोर्ड, गुडा केसमोटी, और इधर से इंग्लैंड की तरफ से 64 पॉइंट, रीश टॉपली 56 और 48। वहीं पर ड्रीम टीम की बात करते हैं तो इसमें भी एविन लेविस है, शॉफिन रदरफोर्ड और गुडा केसमोटी है। वहीं इधर से रीश टॉपली, जोफ्रा आर्चर, लियम लिविंगस्टन आपको देखने को मिल जाता है। रन्स की बात करते हैं तो यहां पर आपको विल जैक्स दिख जाएगा, लियम लिविंगस्टन होगा और फिल सॉल्ट, और दूसरी साइड से शॉफिन रदरफोर्ड, एविन लेविस और शे होप, और विकेट्स में गुडा केसमोटी, उसके साथ रीश टॉपली, अल्जारी जोसेफ, जोफ्रा आर्चर, रोमारियो शेफर्ड और सैम करन। तो ये टॉप प्लेयर्स हैं, ये जानना हमारे लिए जरूरी था। इन प्लेयर्स के ऊपर आपको नजरें बनाकर रखनी है। अब यहां पर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगी। अगर दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 हम उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो बैटिंग ऑर्डर से हम समझ जाएंगे। तो देखो ओपन यहां पर वेस्ट इंडीज की तरफ से ब्रेंडन किंग और एविन लेविस खेलेंगे, शे होप नंबर 3 पे, शॉफिन रदरफोर्ड, केसी कार्टी, जैक एंड्रू होगा, उसके साथ शिमरन हेटमायर, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, और उसके साथ यहां पर हेडन वॉल्श आपको दिख जाएगा। ये आपको किसी भी नंबर पर खेलते हुए दिख जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये प्लेयर्स की कॉम्बिनेशन रहने वाली है। यहां पर अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर 7 तक तो कंफर्म है। रोस्टन चेस 7 पे 6 पे भी आ सकता है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करती हैं चीजें। लास्ट 3 मैचेस में इसी तरीके से पूरी कॉम्बिनेशन रही है। अब अगर बात करें इंग्लैंड की तरफ से तो ओपन करता है फिल सॉल्ट, थर्ड पे खेलता है विल जैक्स, लेकिन ओपन कर सकता है इस मैच के लिए। उसके साथ यहां पर नंबर 6 पे लियम लिविंगस्टन, लास्ट तीनों मैचेस में, सैम करन 7 और 8 पे, जैकब बेथेल 7 नंबर पे, वहीं पर आदिल रशीद 9 या 11 पे, जोफ्रा आर्चर 9 या 10 पे 9 पे, और साकिब महमूद यहां पर 10 पे, रीश टॉपली 11 पे, डैन मॉजली और जैमी ओवर्टन में से भी कोई खेल सकता है। मुझे जहां तक लगता है कि जैमी ओवर्टन आपको खेलता हुआ दिख सकता है इस वेन्यू पे इंग्लैंड की तरफ से। तो ये प्लेयर्स होंगे, जैमी ओवर्टन के ऊपर भी आप जरूर नजरें बनाकर रखना। तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीजें हमारे लिए समझनी जरूरी थी, क्योंकि अब हम जब टीम बनाएंगे तो हमारे सामने काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अब हम हमारी टीम की कॉम्बिनेशन जो होगी वो बनाते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल लीग की टीम देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे ग्रैंड लीग की टीम की। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि जब आप समझोगे तभी आप बेस्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट तरीके से डिजाइन कर पाओगे। तो अब हम बात करते हैं विकेट कीपिंग से किसे पिक करके चलना है। तो ऑप्शंस 2 हैं हमारे पास, शे होप और फिल सॉल्ट। तो हम यहां पर दोनों ही प्लेयर्स को पिक करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है ओडीआईज में। शे होप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल सॉल्ट को तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन शे होप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही प्लेयर्स को हम लेकर चलेंगे।
बैटर्स की बात करते हैं, शॉफिन रदरफोर्ड होगा, लियम लिविंगस्टन होगा, उसके साथ हम यहां से ब्रेंडन किंग को पिक करेंगे और जैकब बेथल को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। मैं नहीं लूंगा, मैं 3 बैटर्स को ही लूंगा। रोस्टन चेस होगा, सैम करन ऑलराउंडर्स में, उसके साथ यहां विल जैक्स हमारी टीम में रहने वाला है। बॉलिंग की बात करें, आदिल राशिद, गुडाकेश मोटी और उसके साथ यहां से आपको जो भी फेस बॉलर अच्छा लगे ले सकते हो। मैं यहां जाऊंगा जोफ्रा आर्चर के साथ। तो ये हमारी स्मॉल लीग की टीम होगी जिसमें कि 5 प्लेयर्स होंगे वेस्ट इंडीज के और 6 प्लेयर्स इंग्लैंड के। ये हमारी कॉम्बिनेशन रहने वाली है। आप अपने हिसाब से अगर चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं ना कि किस तरीके से हम कैप्टन और वाइस कैप्टन करेंगे, तो ऑप्शंस बहुत हैं। देखो यहां लियम लिविंगस्टन बहुत ऊपर है परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो। उसके बाद यहां सैम करन है, रोस्टन चेस भी है, विल जैक्स भी आपके पास अवेलेबल है। तो हम किसके साथ जाएंगे? मैं यहां पर कैप्टन करने वाला हूं जिस प्लेयर को, वो सैम करन रहेगा। पूरे 10 ओवर बॉलिंग करेगा तो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ बैटिंग भी करेगा और जिसे मैं वाइस कैप्टन करूंगा वो रहेगा रोस्टन चेस। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी। इसी कॉम्बिनेशन के साथ हम स्मॉल लीग में जाने वाले हैं। स्मॉल लीग में ज्यादा कुछ डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग जो है फर्स्ट मैच में इस तरीके से ही कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि रिस्की होती है और वो हार जाते हैं। लेकिन आपको अपने दिमाग से और बहुत सही तरीके से जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉम्बिनेशन बनानी है। तो ये स्मॉल लीग की बात हो गई। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की। तो अब अगर हम बात करते हैं ग्रैंड लीग की ना, तो ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन हम किस तरीके से बनाएंगे ये ध्यान से समझना आप लोग। तो यहां ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन में मैं सिर्फ एक प्लेयर को पिक करके चलने वाला हूं यहां पर विकेट कीपिंग से, और वो होगा शे होप। सिर्फ और सिर्फ शे होप को पिक करके चलना है आपको विकेट कीपिंग से। फिल सॉल्ट को हम ड्रॉप कर देंगे। अब आ जाते हैं यहां पर हम कि बैटर्स कौन से होंगे हमारी टीम में। तो लियम लिविंगस्टन होगा, शॉफिन रदरफोर्ड होगा, उसके साथ हम यहां पर एविन लेविस को लेकर के चलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, फॉर्म में भी है। ये 3 प्लेयर्स हो गए, 3 बैटर्स हो गए। ऑलराउंडर्स में सैम करन, रोस्टन चेस 2 प्लेयर हो गए, और यहां पर हम तीसरा लेकर चलेंगे विल जैक्स को। बॉलिंग से आदिल राशिद रहेगा, जॉर्ज मोटी, गुडाकेश मोटी को लेकर चलेंगे। उसके साथ हमारी टीम में रिश टॉपली भी रहेगा, और रिश टॉपली के साथ जिस प्लेयर को मैं लेकर चलूंगा ना वो यहां पर रहने वाला है या तो जोफ्रा आर्चर, या फिर बैटिंग से जैकब बेथल ले सकते हो। तो मैं जोफ्रा आर्चर के साथ जाऊंगा, आप जैकब बेथल को भी ट्राई कर सकते हो। जो कॉम्बिनेशन बन रही है अगेन 5-6 की होगी, कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन है यहां पर, और यहां पर लो परसेंटेज प्लेयर्स को भी हमने लिया है, इसीलिए हमारी जो कॉम्बिनेशन है ये बेस्ट तरीके से हो चुकी है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रीच टॉपली रहेगा अगर बढ़िया करता है तो। यहां पर अब अगर बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शंस हैं। सॉफिन रदरफोर्ड, शे होप, उसके साथ रोशन चेस भी बढ़िया ऑप्शन है। आप आदिल राशिद को भी ट्राई कर सकते हो और रीश टॉपली को भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं जिस प्लेयर के साथ यहां पर जाऊंगा ना वो रहने वाला है रोस्टन चेस हमारी कॉम्बिनेशन में जो कैप्टन रहेगा। और जिस प्लेयर को मैं वाइस कैप्टन करके चलने वाला हूं, जिसके साथ एज अ वाइस कैप्टन मैं जाने वाला हूं, और जो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बहुत बढ़िया करके दे हमें इस मैच के अंदर, वो यहां रहने वाला है जोफ्रा आर्चर। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी। थोड़ा रिस्क लेकर चल रहा हूं, लेकिन रिस्क है तभी तो रिस्क है और तभी तो जीतना फिक्स है। तो इसीलिए हम यहां ग्रैंड लीग में इस तरीके से जाएंगे। ग्रैंड लीग में गट फीलिंग के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन आपको लगता है कि आप किसी और को बेस्ट तरीके से चूज कर सकते हो, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, उसे भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। तो ये फाइनल हमारी ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन रहेगी। तो ऑलराइट, सारा कुछ मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया और सब कुछ आपको बता दिया है। फिर भी आपको डाउट है, आपको फाइनल टाइम में टीम चाहिए, टॉस के बाद अपडेट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहां से जाकर जल्दी से जुड़ जाओ। ध्यान से सेंसिबल होकर आपको अपनी टीम्स को बनाना होगा, और जो मैंने बताया है उसकी हेल्प से अगर बनाते हो तो 100% आप बहुत अच्छा करोगे। तो इस वीडियो में ये सब कुछ मुझे बताना था। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल दबाकर ऑल कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे हम एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।